तो मरकरी अगर पुष्य में होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, 24/7 अपने आप को रीडिंग, किसी के अंदर कितना प्रेम सद्भावना ये सब आएगी, वो उसका यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट, यहाँ पे पुष्य को इन्फ्लुएंस करने वाला प्लैनेट। राहु कॉन्सेंट्रेशन का एक केंद्र बिंदु है, लेकिन यही अगर राहु उठ करके पुष्य में बैठ जाए, कॉन्सेंट्रेशन बना देगा। पुष्य मोर ऑफ इज कार्स, लग्जरी कार्स। मार्स इन पुष्य बैठ जाए, तुम देखना मार्स इन पुनर्वसु, मार्स इन पुष्य, या इनफैक्ट मार्स इन एनीवे कैंसर में, ऐसे व्यक्ति को बाइक्स और कार्स का बड़ा फैसिनेशन है। कार्स स्पेशली, बाइक्स नहीं कहेंगे, कार। ऐसे लोगों को कार मतलब इन लोग ऐसा क्रेजी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मैंने देखा इन लोगों को कि अरे वो BMW निकल गई, पॉर्श निकल गई बाजू से, वो ऐसे वो उनका फ्यूज उड़ जाता है वो देख करके। वो इतने फैसिनेटेड है, इतने सीसी का इंजन, इतने वो का वो। मैं कहा ये सब होते हैं कार में, ऐसा सब बातें होती है इतनी, मेरे को तो मालूम ही नहीं है ये सब भी होता है। तो लेकिन वो उनको पता है, क्योंकि वो मार्स एंड पुष्य टेक्निकल क्या बना रहा है, कार के रिगार्डिंग की सारी मेंटेनेंस टेक्निक सब जानता है। और यही मार्स एंड पुष्य होकर के 6th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कार मैकेनिक बन जाता है। या फिर मार्स इन पुष्य नहीं, मार्स इन दिस एक्वेरियस हो, मार्स इन एक्वेरियस हो तो वो तब भी वो पुष्य को मेंटेनेंस करने वाला बन जाता है। मतलब क्योंकि मार्स इन एक्वेरियस होते हैं, मेंटेनेंस किसका कर सकने की कैपेबिलिटी है, इज ऑफ द 6th हाउस। सो ऐसा व्यक्ति कार को मेंटेन करने वाला। इवन देयर वाज अ चार्ट इन दीपांशुर's बुक में, जिसमें ही वाज टेलिंग अबाउट कि कैसे ये एक शिप का मेंटेनर है। सो वो शिप का मेंटेनर, उसका लगन एक्वेरियस है, उसमें बैठा हुआ मार्स। सो इन द सेंस के अंदर समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से जो पुष्य है तो वो 6th हाउस में, लेकिन क्योंकि मार्स लगन में, उसको ठीक करने वाला मार्स बन गया है। ठीक है, तो जैसे जो भी 6th हाउस उसको ठीक करने के लिए लगन में मार्स बैठाते हैं, ऐसा बोलते थे ना जब तुमको प्रेडिक्टिव कोर्स समझा रहा था। तो उसी तरीके से मार्स लगन पे होने पे, मार्स इन एक्वेरियस होने पे ऐसा व्यक्ति पुष्य को ठीक कर सकता है, कार ठीक कर सकता है, वाहन ठीक कर सकता है। तो वो उसके केस में मून सैटर्न दोनों पुष्य में थे एंड लगन में एक्वेरियस में मार्स था। सो दैट इज व्हाई दैट नेटिव वाज फिक्सिंग शिप्स, बिग शिप्स, शिप मेंटेनेंस में काम करता है। ठीक है, तो और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, क्योंकि एक्वेरियस के काम ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले होते हैं। बरसाती, या कह लो कि मेला, बरसाती मेला ऐसा कुछ उसका वो है। सो इस प्रकार से ये हो गया। अच्छा, जुपिटर इन पुष्य, जुपिटर इन पुष्य करेगा क्या? क्या है ऐसा पुष्य में जो जुपिटर डाल रहा है? अब क्यों एक्सॉल्टेड है यहाँ पे? मीडास टच बोलते हैं ना। हाँ, वो सब ठीक बात है, बट वो टर्मिनोलॉजी है, मतलब टर्मिनोलॉजी से बाहर आओ, करता क्या एग्जैक्टली ये बताओ। देसी हिंदी भाषा में जैसे वो क्या बोलते हैं उसका, शार्क टाइम में कौन है वो, अश्नील ग्रोवर, मतलब ये अंग्रेजी में समझ नहीं आती, हिंदी में बात करो इसका मतलब क्या है ये समझाओ देसी लैंग्वेज में। किसी का जुपिटर इन पुष्य इन 12th हाउस हो, किसी का जुपिटर पुष्य इन 10th हाउस हो, किसी का जुपिटर पुष्य 4th हाउस हो, इस सबसे फर्क पड़ेगा ना। क्या फर्क पड़ेगा, क्या ग्रो करने वाला है वो? 4th हाउस में होगा तो घर वाहन ये सारे होंगे उसके पास। अच्छा, किसी का है, कभी किसी का देखा है? एपीजे अब्दुल कलाम का चार्ट खोलो तुम लोग, अच्छा, अभी गूगल करो एपीजे अब्दुल कलाम और देखो उनका जुपिटर कहाँ पे है, और क्या उनके पास वाहन गाड़ी थी? नहीं, उनके पास तो नहीं थी। नहीं थी, बट नॉलेज वास्ट थी ना। हाँ, नॉलेज तो तो बहुत। वही यही तो डिसाइफर करना है। जब तक खोल के चार्ट देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जुपिटर देगा गाड़ी कि वीनस इन पुष्य देगा गाड़ी? एक्चुअली ठीक है, आप सही कह रहे हो। जो जुपिटर होता है वो मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं देता है, वो स्पिरिचुअल चार्ट ग्रोथ। खोला, चार्ट खोलिए, नहीं, चार्ट ढूंढ खोलिए। रहे हो? ऐसे बातें नहीं हवा में, चार्ट से बातें करेंगे, अच्छा, चार्ट देख के ही समझ में आएगा तुमको। ठीक है, जुपिटर में ज्ञान देगा जहां भी बैठेगा, और यहाँ पे उसको प्रॉपर अग्नि मिलता है। प्रॉपर अग्नि मतलब कृतिका का पावर मिलता है इसको यहाँ पे, जुपिटर को। ठीक है,
और इसकी वजह से इसका नॉलेज एक्सपैंड करता चला जाता है। तुम इनफैक्ट किसी का भी जुपिटर 4th हाउस में देखोगे या किसी का भी जुपिटर इन कैंसर देखोगे, ऐसा व्यक्ति कंटिन्यूअस नॉलेज के लिए सीखते रहने का अभिलाषी होता है। ठीक है, पुष्य वो नरिशमेंट है ना, तो जो प्लैनेट जाएगा वो अब उसके माइंड को नरिश करता है, ऐसा समझो। वो उसके माइंड को हम 24/7 वो एक्चुअली नरिशमेंट बॉडी का तो है, लेकिन वो साथ में साथ माइंड का भी नरिशमेंट है, केंद्र है। तो कंटिन्यूअसली जब भी जो प्लैनेट पुष्य में बैठने वाला है, वो कंटिन्यूअसली आप उससे अपने आप को फीड करते रहोगे। वो भी भोजन का एक दूसरा प्रकार है। तो जब आप बृहस्पति बैठते हैं तो आप ज्ञान से अपने आप को फीड करते रहते हो 24/7। नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज सीख रहे हो, कुछ ना कुछ इसमें कर रहे हो। ठीक है, 5th लॉर्ड बैठ जाए तो भी आप वही करोगे। ठीक है, जो भी लॉर्ड बैठ रहा है उसके रिगार्डिंग आप चीजें करते रहोगे, फीड करते रहोगे उसको कंटिन्यूअसली उसी चीज से। वो आपको नरिश करता है, वो चीज करने से आपको सुकून मिलता है, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, जुपिटर बैठेगा तो सुकून उस चीज से मिल रहा है आपको, नॉलेज से सुकून मिलता है। आप फिर यही चीज आप बांटने के केपेबल हो जाते हो। ठीक है, यही चीज आप बांट सकते हो, यही चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन मेजर थिंग। ठीक है, तो मरकरी अगर पुष्य में होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, 24/7 अपने आप को रीडिंग, कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। अब वो पढ़ रहा है, अभी तो कंटेंट बहुत ही बकवास है, कुछ तो भी देखते रहते लोग, लेकिन पहले के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट होना, रोज सुबह उठ करके पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा टेंडेंसी आता है। वो फीड करने का था। इनको मतलब पुष्य मरकरी होगा तो ऐसा व्यक्ति ढूंढ ढूंढ के इन्फॉर्मेशन लाता है उससे। मतलब आप उससे पूछने जाते हो कि यार भैया ये फोन नंबर, मतलब वो व्यक्ति बस फोन नंबर की डायरी तुमको जरूर मिलेगी, आज भी मिलेगी। मतलब वो एक बैकअप बना करके रखेगा कि भैया डायरी, फोन खो गया कुछ हो गया तो डायरी होनी चाहिए जहाँ पे फोन नंबर सारे लिखे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफी होएगी उसमें, ऐसे इसमें, या यूज करेंगे या समथिंग। करेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोर ऑफ अश्लेषा का साइड है, मोर ऑफ अश्लेषा साइड है, लेकिन यहीं पे मतलब यहाँ से पुष्य से ही जाता है वो, मतलब सेकंड नक्षत्र में वो चीज जाती है ऐसे। तो मेजरली है पुष्य में। पुष्य लेकिन इमोशनल सेंटर है, मतलब इमोशनल, आपके इमोशंस का सेंटर है, वो केंद्र बिंदु है जहां पे भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसको चक्र जो मैंने बोला था, ये एक्चुअली में अनहत का सोर्स है, लेकिन इसकी एनर्जी आती रोहिणी से। पॉइंट यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, इसमें जो प्लैनेट बैठ रहा है, इट्स लाइक दैट प्लैनेट सिटिंग एज अ आयरन मैन, जैसे आपने बताया था, दैट इज द, वो वहां पे बैठा हुआ प्लैनेट हो जाता है। एंड दैट हैज द कैपेबिलिटी टू एक्सपैंड योर हार्ट, नॉलेज, लव, इमोशंस। किसी के अंदर कितना प्रेम, सद्भावना, ये सब आएगी, वो उसका यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट, यहाँ पे पुष्य को इन्फ्लुएंस करने वाला प्लैनेट बताएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर एक मेलेफिक बैठेगा तो वो क्या करेगा, वो हार्म करेगा इसी टेंडेंसीज को। फिर ऐसा व्यक्ति की टेंडेंसी होती है कि छोड़ो हटाओ, हमें दूसरों के लिए करना ही नहीं है, हमें इनसे लेने देना नहीं है ना, वो वाली टेंडेंसी आ जाती है कि मेरे को दूसरों से फर्क नहीं पड़ता। और यही जब अच्छे प्लैनेट्स होते हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए करके खुश पाता है। समझ रहे हो? सो ये जो चेंज है, ये जो शिफ्ट है, वो तुम देता है कोई भी बैठा हुआ प्लैनेट। यही एक्चुअली में पुष्य ही है जो पूरी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आप कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? गट, वहीं से सब एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड। So Pusha is basically heart also. Okay. It's the pump, जैसा कि शोची जी पिछली बार बोला था, it's a pump. हाँ, आपने डायबिटीज का पूछा था ना? हाँ, तो आपने जब डायबिटीज देखा है तो हैव यू कम अक्रॉस एनी प्लैनेट्स, मेलेफिक प्लैनेट्स इन पुष्या? नहीं, नहीं। डायबिटीज पुष्य से नहीं होएगा। डायबिटीज का अभी मैं पूरा उसको कंप्लीट नहीं किया, बट वो बात है
अंदर आने देने की और नहीं आने देने की, ऐसा समझता हूँ मैं मतलब कि इजाजत है कि नहीं. सो इट्स लाइक अ की, इंसुलिन इज लाइक अ की टू दैट, कि अंदर आने दो कि नहीं आने दो. वो दरवाजे पे खड़ा है. अब दरवाजा कहाँ है? दरवाजा जिम्ना है. और दरवाजे पे खड़ा कौन है? द्वारपाल, मार्स खड़ा होगा वहां पे. दैट इज वाई मिक्सचर का जो इधर वाला पार्ट है ना, जो अंदर आने देता है स्किन को ना, टॉरस साइड नरिशमेंट और उसका है, दैट इज वहां पे वो चीज है, उसको अंदर आने देगा नहीं. तो मृक्षरा का जो पहला दो पदा है ना, वो एंट्री है टाइप 1 डायबिटीज के लिए. Okay. ठीक है, तो किसी का मृक्षरा खराब हो या मग्गा में प्लैनेट बैठ जाए जो खराब कर दे, ये दो कॉम्बिनेशन चाहिए डायबिटीज होने के लिए. इसलिए कैप्रिकॉन बिकम्स अ साइन. अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी इट्स स्टिल आई हैव नॉट एबल टू गेट द प्लैनेट. मतलब वो प्लैनेट नहीं आ रहा. मैं 2-3 बार सोच के सोच चुका हूँ उसको, लेकिन उस नींद में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो इंतजार कर रहा हूँ कि आ जाए. ठीक है. उत्कर्ष, ये जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, जुपिटर इन पुष्या इन 4th 10th एंड 12th हाउस, क्या डिफरेंस होएगा? ज्ञान तो 4th हाउस में आ गया, अब 10th में भी प्रोफेशन रिलेटेड ज्ञान आ जाएगा, 12th में क्या आएगा? स्पिरिचुअल ज्ञान आएगा. हाँ, 12th में किसका चार्ट था? 12th में किसका चार्ट देखा था मैंने? ट्वेल्थ में कला आती है. कला, तो जो बहुत बड़े कलाकार होंगे ना, तो उन देखोगे, जैसे लता मंगेशकर का, मुझे जान किसी का एक बहुत बड़े कलाकार का मैंने चार्ट देखा था, उसका था कोई बिग नेम है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. ठीक है, जुपिटर कैंसर 11th 12th हाउस. अच्छा, पर इसको देखो, अब अगर आपने लता मंगेशकर का नाम लिया है, तो ना तो हम कैंसर से गला देख रहे हैं, ना हम 12th हाउस से देखते हैं, तो सिंगिंग तो वहां से हो रही है ना, मतलब 12th हाउस से कैसे जस्टिफाई हो रहा है वो? सिंगिंग 12th हाउस होती है. जब हम 12th हाउस में पहुंचेंगे तब तुम्हें ये बात समझ में आएगा. लता मंगेशकर का तो कोई अश्लेषा में भी है ना प्लैनेट? है वही तो है. बट आई कैन टेल यू, जो थायराइड वाला वो था, उसमें जो कारका का इस्तेमाल है, कारका यूटिलाइज किया है ना, उसमें वीनस किया है, और वीनस 12th हाउस में एक्सॉल्टेड होने की वजह से किया है. हर बार जब मैं कारका उठा रहा हूँ तो एक्चुअली मैं उससे एक पहले बैठने वाला प्लैनेट ही उठाता हूँ 11th में. वीनस जब डाई करेगा, वीनस अगर डाई कर जाए तो थायराइड का इशू होता है, क्योंकि वही स्ट्रेंथ प्रोवाइडर है, उसका 11th में वो है. तो जब तुम सेकेंड हाउस गला बोलती हो ना, तो वो एक्चुअली में वीनस की 12th हाउस में होने की वजह से पॉइंट आता है. कोई भी कलात्मक, जब टॉरस तुम देखते हो ना, टॉरस को मिला हुआ है पाइसिन 11th में. हाँ, इस वजह से ऐसा. ठीक है. एक सो वीनस देखते हैं, वीनस क्यों नहीं देख रहे हैं आप क्या चीज के लिए डायबिटीज के लिए? अभी देखो डिस्कस करना जल्दीबाजी है. अभी ना मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, ना मैं पब्लिश किया चीजें, तो अभी उस पर कोई चर्चा होना टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि अभी मैं कंक्लूजन पे हूं ही नहीं. ठीक है. ठीक है, तो प्लैनेट देख लिया तुमने. अब बताओ कि राहु इन पुष्या हो जाए या केतु इन पुष्या हो जाए तो कैसा होगा? राहु इन पुष्या ओवर ईटिंग करेगा? ये तो रो नहीं जा रहा है. पुष्या से बताओ. राहु इन आपने बताया था पॉइजन करने वाला, कि चाइल्डहुड में कोई चलो वो तो एक हो गया, वो हो गया. ठीक है, उसके अलावा और भी तो कुछ होगा. ये तो उसके साथ हो रहा है, अब ये क्या करेगा? पुष्य क्योंकि होम का भी सिग्निफिकेटर है, या होम कह रही है आपका जो कुटुंब है ना, कुटुंब या सामाजिक ढांचा है वो है. एंड व्हेन मेलेफिक सेट हियर ना, वो आपको भगा देंगे यहाँ से, वहां आपको छोड़ना पड़ जाएगा, और वेरी अर्ली ऑन भी छोड़ना पड़ जाता है. तुमको वो केसेस मिलेगा जिनका घर बार छूट गया, जिनका ओरिजिनल बर्थ प्लेस छूट गया, उनके केसेस में तुमको पुष्य विल बी इन मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस, जहां से वो अपना, जिसको देश निकाला मिला है ना, जिनको अपना शहर छोड़ करके जाना पड़ गया किसी भी कारणवश. कुछ लोग एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कुछ लोग किसी के लिए जा सकते हैं, बट द होल कॉन्सेप्ट इज कि पुष्य जाना चाहिए,
तभी वो व्यक्ति वो अपना, क्योंकि तो रोहिणी और टॉरस ये सब कुटुंब को डिनोट करते हैं। अपना जो जहां पे तुम्हारी जो गलियां हैं, तुम्हारा जो चौराहा, तुम्हारे लोग, तुम्हारी तरह की बातें करने वाले, तुम्हारी तरह सोच वाले लोग, वो कुटुंब। तुम्हारे चाचा मौसी ताऊ नानी नाना, ये सारे लोग कुटुंब। पुष्य खराब आएगा, पुष्य मेलेफिक्स में जाएगा, वो आपको दूर कर देगा इनसे, कुटुंब से दूर करने का साइन है। इसीलिए सैजिटेरियस, मोस्ट ऑफ द सैजिटेरियस वो अपने घर से दूर रहते हैं, घर पे नहीं रहते वो, उनका घर पे रहना वो है ही नहीं, भाग्य में ही नहीं है, ठीक है। एंड सो सेम गोज विद एक्वेरियस आल्सो, दैट इज व्हाई यू से कि राहु लगन पे हो तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन मैन से रह जाएगा। ये तो सूत्र है, ये तो फंडामेंटल वो निकाला गया, लेकिन एक्चुअली में वो होता किसकी वजह से है? वो एक्वेरियस लगन बनाने पे कैंसर के 6th हाउस में जाने की वजह से होता है। तो किसको अपने ही राज परिवार में या अपने घर में या अपने ही मोहल्ले में वो प्रधानमंत्री हो जाएगा, ये भी तुमको यहीं से पता चलेगा। समझ रहे हो? तो किसको चीज होगी। अब विचित्र बात राहु की क्या है पता है, एक बार बताता हूँ। वर्गो कैसा साइन है स्पीड के मामले में? वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। स्लो, एक्सट्रीमली नहीं बोलेंगे, स्लो है। स्कॉर्पियो फिर कैसा होगा? उससे भी स्लो। उससे भी स्लो। फिर सबसे स्लोएस्ट कौन है? कैप्रिकॉर्न, हिलता ही नहीं है। कैप्रिकॉर्न, अल्टीमेटली हिलता नहीं है। सो इस ऑर्डर में स्लोनेस बढ़ती है, तमस बढ़ रहा है। यहां से तमस का 1 चरण 2 चरण 3 चरण। जब आप स्लो होते हो काम को लेकर के, काम में चीजें, उतना ज्यादा फोकस बढ़ता है, उतना फोकस बढ़ता 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 ना एक्वेरियस में पहुंचता है। एक्वेरियस स्ट्रीमलाइन फोकस की बात है। स्ट्रीमलाइन फोकस समझ रहे हो? मतलब एक दिशा में चीजों को रखने का। इसीलिए एक्वेरियस के साइन में पॉइंटी ऑब्जेक्ट्स या फिर लेजर बीम बनती है कि सब कुछ कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि कैप्रिकॉर्न से आ रहा है, सब कुछ कॉन्सेंट्रेट करके उसको जब चीजें दी जाएगी तो वो एक्वेरियस है। कंसंट्रेशन, राहु कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। और सबसे बड़ा कंसंट्रेशन क्या है कि तुम्हारा मन, लाइक तुम अपना बुद्धि देखो कि इल्यूजन तुम्हारे अंदर देखो कि इतनी बड़े वास्ट उसमें कि कई आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में तुम, उसमें 7-8 प्लैनेटरी, उसमें एक पृथ्वी, उस पृथ्वी में कोई कम से कम कितने देशों में से एक देश, उस देश में कितने स्टेट, स्टेट में कितने शहर, इतने शहरों में एक तुम्हारा शहर, और उस शहर में कितने लोग, उसके बाद तुम। लेकिन तुम्हारा इल्यूजन, तुम्हारा ये छोड़ता नहीं है ना, तुम्हारे को कंसंट्रेट करके रखता है कि ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे किसी के साथ भी हो सकता था। यही इल्यूजन क्रिएट करता है, वो कंसंट्रेट करता है, आपके माइंड को कंसंट्रेट करता है, फोकस करने में। इसीलिए किसी, जैसे कैंसर में फोकस नहीं है, फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि एक्वेरियस उसको 8th हाउस में मिला हुआ है, फोकस करना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, बार बार बह जाता है, ठीक है। और राहु कंसंट्रेशन का एक केंद्र बिंदु है, लेकिन यही अगर राहु उठ करके पुष्य में बैठ जाए, कंसंट्रेशन बना देगा। लेकिन ये कंसंट्रेशन पता है क्या करता है? हार्ट अटैक लाने में केपेबल है, कि हार्ट को रोक दे, समझ रहे हो? वो हार्ट को स्लो कर दे कंसंट्रेट करने के चक्कर में, ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ा दे राहु इन पुष्य। या फिर जिनके हार्ट बड़े हो जाते हैं बिकॉज हार्ट बड़े हो ठीक से जाते काम हैं, नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहा, सही बात, ठीक है। तो वो जो, क्योंकि पुष्य में लबडब है, समझो अगर तुम कैंसर को ऐसा लगन बनाओ, अब ये तो मतलब कैंसर को लगन बनाओगे तो यू विल सीन अ लॉट ऑफ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसा कि मैं कहता हूं कि राहु इज द केंद्र, तो देखो राहु जो एक्वेरियस का साइन है वो 8th हाउस में मिला हुआ है, ट्रांसफॉर्म करते रहना है, डुक 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 करते रहने का। 5th हाउस जो कि ऑलवेज ऑन का साइन है, उसमें कौन सा प्लैनेट साइन मिला हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन का। वो भी उसको मतलब ट्रांसफॉर्म होते रहने का, मतलब बदलते रहने का, नहीं बदलोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यही एक अपोजिट एनर्जी उठ करके अगर पुष्य में बैठ जाएगी तो जो राहु ट्रांसफॉर्म करना था, जो उसको, क्योंकि चेंज है ना, 8th हाउस चेंज है, कंटिन्यूस चेंज करते हैं रहने की, राहु की अब हैबिट हो गई, ठीक है। अब वो चेंज नहीं कर पा रहा व्यक्ति, तो जो ब्लड, जो लबडब 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 हो रहा है वो अब वो नहीं हो रहा है, वो लबडब रुक गया रहा है, वही तो हार्ट अटैक है।
ठीक है, तो ये इश्यू आना, ठीक है, हार्ट के रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर देना, तो दो प्लैनेट राहु का और बाप है मार्स, वही उसी की एनर्जी है, स्पेशली उठ करके तुमको यहाँ मिली हुई है। मार्स भी पुष्य में आ जाए तो हार्ट अटैक की समस्या होने की संभावना हो जाती है, हार्ट अटैक जैसे इश्यूज आने की वो हो जाती है।